अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट हूँ। तो आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर। इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ आयोटा का कंसेप्ट डिस्कस किया था और आयोटा की पावर अगर हमारे पास 2 से ग्रेटर देन आ जाए तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और इसके मैंने यहाँ पर आपके सामने 10 पार्ट्स लिख के दिए हैं। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो और उसकी होल पावर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, यहाँ मैंने n लिखा है और ये n अगर लेस देन 0 हो मीन्स कि नेगेटिव हो तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए और उसकी होल पावर 0 से ग्रेटर देन आ जाए, मतलब कि 2, 3, 4, 1 इस तरह कोई भी पावर हो तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। और अगर हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो और पावर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्ट भी हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम रेशनलाइजेशन और कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को भी डिस्कस करेंगे कि रेशनलाइजेशन हमारे पास क्या चीज़ है और कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है। तो इसको इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेशनलाइजेशन। अब ये रेशनलाइजेशन क्या चीज़ है हमारे पास? रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है, एक टूल का नाम है, या इसको आप एक टेक्निक भी कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर जो है मैथ की यूज़ होती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आप लिमिट और कंटिन्यूटी में इसको डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस क्लास जो थी 9th और 8th क्लास के अंदर आप लोगों ने इसको सूरत के हवाले से भी पढ़ा होगा। सूरत मीन स्क्वायर रूट, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए और स्क्वायर रूट वो इर्रेशनल नंबर हो तो उस इर्रेशनल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, रेशनल में जो प्रोसेस किया जाता है उससे हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। सेम इस तरह यहाँ कम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी जो है रेशनलाइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर में हम रेशनलाइजेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे और ये प्रोसेस क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। रेशनलाइजेशन जो है पहले सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया कि प्रोसेस है, तो डेफिनेशन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि इट इज द प्रोसेस, या टेक्निक्स भी कह सकते हो या टूल भी कह सकते हो, टू रिमूव द कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हम रिमूव करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को बाय यूजिंग कंजुगेट, ठीक है। और कौन सा तरीका हम यूज करेंगे? कंजुगेट का प्रोसेस यूज करेंगे। अब ये कंजुगेट क्या है हमारे पास, इसको मैं सिंपल आपको यहाँ पर समझा दूं कि कंजुगेट का मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर के अंदर जो भी नंबर होगा हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे उसके कंजुगेट से। और कंजुगेट का मतलब है कि उसका साइन जो है हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिख के दिए हैं आपको, इन सब के अंदर डिवाइड के अंदर एक कम्प्लेक्स नंबर आया हुआ है, ठीक है। तो जब भी डिवाइड के अंदर कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाएगा उससे हम क्या कहेंगे? रेशनलाइजेशन कहेंगे। और उस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हम कंजुगेट की हेल्प लेंगे। तो अब कंजुगेट क्या चीज़ है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दूं। कंजुगेट हमारे पास प्री इमेज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि द मिरर या प्री इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कंजुगेट। अब कंजुगेट जिस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। इसी तरह कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ सिंबल मैं लिख देता हूँ कि इट इज z बार, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं z बार से, z लिखकर उसके ऊपर आपने बार लिख देना होगा। तो इसका मतलब है कि हम उस कंजुगेट की बात कर रहे हैं। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस तरह हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो z है अगर हमारे पास वो x प्लस y आयोटा है
तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इसका बार लेंगे, जो z का कंजुगेट लेंगे, ठीक है, z बार मीन कंजुगेट ऑफ z, तो हमने जस्ट यहाँ पर आयोटा का साइन जो है वो चेंज करके लिख देना होगा। यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है तो आपने यहाँ पर माइनस लिख देना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ गई मैथमेटिकली कि हम कंजुगेट के अंदर क्या करते हैं, जस्ट सिंपल आयोटा का साइन चेंज करेंगे, ठीक है। आयोटा के साथ जो भी नंबर है उसका आपने साइन चेंज करके लिखना होगा, ठीक है। अब ये साइन आयोटा का ही चेंज क्यों हुआ, इसकी क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, ठीक है, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। देखिए सपोज करते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं, आर्गन प्लेन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास रियल एक्सिस होगा, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होगा। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट लिया है या एक वेक्टर लिया है, ठीक है, ये हमारे पास ये एक वेक्टर या उसका एक पॉइंट है, और इस पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है x, y। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट अगर x, y है, ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर लाइट को फॉल कर रहा हूं तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पेन को रखता हूँ और उसके ऊपर लाइट फॉल हो रही, तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड की साइड पर जो है आपको शेडो नजर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि इसकी जो शेडो बन रही है पेन की वो डाउनवर्ड बन रही है। तो इट्स मीन यहाँ पर जो इस वेक्टर की या इस पॉइंट की जो शेडो बनेगी, ठीक है, वो यहाँ पर डाउनवर्ड बनेगी, ये वो पॉइंट की हमारे पास। अब देखो ये इमेज थी, इसके ऊपर जो लाइट फॉल की तो प्री इमेज यहाँ पर बन गई, और ये प्री इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुकी है। और आप लोग ये जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है x प्लस का रहता है और y जो है वो माइनस का हो जाता है। तो इसी वजह से जो है हमने यहाँ पर आयोटा का साइन चेंज किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x तो x ही रहा, लेकिन y का साइन हमारे पास चेंज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो अगर ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेम कोई एक पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास -x, y है। अब इसकी जो हमारे पास प्री इमेज बनेगी वो इसी तरह फिर डाउनवर्ड बनेगी। यहाँ पर ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो x यहाँ पर था सेम यहाँ पर भी x वही रहेगा, अगर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का रहेगा, लेकिन y यहाँ पर प्लस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में y माइनस का होगा, तो यहाँ पर y फिर अपना साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इमेज है उसकी जो प्री इमेज बन रही है वो जस्ट आयोटा का साइन ही चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस का साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इस तरह हो कि मेरी यहाँ पर इमेज हो ये प्री इमेज हो, इस तरह भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर आपके पास इस तरह एक पॉइंट दिया हुआ होगा, ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इमेज है वो -3 -4 आयोटा है, तो आपसे पूछा जाए कि इसकी प्री इमेज क्या होगी, इसकी जो प्री इमेज होगी आप बताएं कहाँ होगी। आपने क्या करना है, जस्ट -3 वैसे लिख देना है और ये 4 आयोटा का साइन चेंज करके प्लस का लिख दोगे। अब हमने क्या किया है, ये जो था ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर था और थर्ड क्वाड्रेंट से हमने कहाँ पर लेकर आए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लेकर आए हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर दफ़ा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इमेज हो और उसकी प्री इमेज थर्ड में बने, इस तरह भी होता है कि थर्ड में जो है उसकी इमेज हो और सेकंड के अंदर उसकी प्री इमेज बने, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने कंजुगेट के लिहाज से क्या कंसेप्ट करना है कि जस्ट आयोटा का साइन आपने चेंज कर देना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है कि यहाँ पर भी -3 -4 था, लेकिन जब मैंने उसका कंजुगेट लिया, प्री इमेज का मतलब कंजुगेट लिया मैंने इस कम्प्लेक्स नंबर का, तो ये -3 वैसे रहा और 4 आयोटा का जो है मैंने साइन चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे कि रेशनलाइजेशन क्या चीज़ है हमारे पास और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। फिर भी इनमें अगर कोई डाउट है तो इंशाल्लाह मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, तो आपको मजीद इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, ठीक है। हमने इन सब पार्ट्स को सिंप्लीफाई भी करना है और a + b आयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिख कर देना है। a + b आयोटा मीन्स के रियल पार्ट आपने सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट आपने सेपरेट करके लिखना होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/4 - आयोटा। अब मैंने बताया कि आयोटा डिवाइड में आ जाए तो उसको आपने रिमूव करना है। अब इसकी क्या वजह है इसको रिमूव करने की, क्योंकि हमारे पास अगर आयोटा डिवाइड में आ जाए
तो इसे हम बैड एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो अब इस बैड एलिमेंट को गुड बनाने के लिए हम रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, तो किस तरह यूज होगा अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है हमारे पास, सोल्यूशन नंबर 1 वो दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा। अब मैंने बताया था कि हम रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस करेंगे, तो 4 माइनस आयोटा वैसे लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के दिया है कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग। अब क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग करेंगे, जो यहाँ पर डिवाइड में है उसका कंजुगेट लेकर। अब कंजुगेट में मैंने बताया आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, तो 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई भी और 4 प्लस आयोटा डिवाइड भी। अब ये 3 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई। अब यहाँ पर याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर होंगे उसके ऊपर हमेशा हमारे पास कंजुगेट के अंदर या इस रेशनलाइजेशन वाले प्रोसेस के अंदर हमेशा फार्मूला बनेगा। हर सवाल में फार्मूला बनेगा। वो कौन सा फार्मूला बनेगा कि फर्स्ट का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस लगाकर सेकंड नंबर का स्क्वायर ले लेंगे। अब ये 12 ये प्लस 3 आयोटा सेम एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा और फिर डिवाइड ये 16, ये माइनस माइनस प्लस 1 वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 फिर प्लस ये 3 आयोटा, 16 प्लस 1 17, तो 17 को आप 12 के साथ भी लिख देंगे और 3 आयोटा के साथ भी लिख देंगे। तो अब इसके बाद जो है हमारे पास ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट हमारे पास a होगा और a की वैल्यू हमारे पास 12/17। इसी तरह जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास b होगा और वो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, यहाँ पर आपने आयोटा नहीं लिखना होता क्योंकि हम यहाँ पर पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 आयोटा। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, यहाँ पर फिर आयोटा डिवाइड के अंदर है। तो सेकंड पार्ट का सलूशन 3 आयोटा डिवाइड बाई 6 प्लस 5 आयोटा। तो सेम स्टेप यूज करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 आयोटा और फिर डिवाइड 6 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आयोटा का साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का 5 आयोटा डिवाइड 6 माइनस का 5 आयोटा। अब सेम उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था। तो 3 6 18 7 आयोटा आ जाएगा, माइनस 3 5 15, ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर लिया था सेम यहाँ पर भी फर्स्ट का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस लगाकर सेकंड का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब ये 18 आयोटा वैसे लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15 और आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के इक्वल, डिवाइड 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाएगा, माइनस और ये 5 का स्क्वायर जो है हमारे पास 25 और यहाँ पर भी आयोटा का भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर 5 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है। तो 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर हम -1 लिख देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 18 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 15 1 15 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 36, ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 25। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें तो आयोटा पहले है और रियल नंबर वाला नंबर बाद में है। यहाँ पर देखें तो रियल पार्ट पहले था और आयोटा वाला नंबर बाद में था। तो हमने हमेशा रियल को पहले लिखना होता है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन में इस तरह दिया हुआ हो कि इमेजिनरी पहले हो और रियल बाद में हो, तो पहले आपने उसको रीअरेंज करना होता है। रियल पहले लिखना होता है और इमेजिनरी को हमने बाद में लिखना होता है। तो हम यहाँ से 15 को पहले लिख देंगे और ये प्लस 18 आयोटा को बाद में लिख देंगे। इसको हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 61, इसके साथ रियल के साथ भी लिख दिए और इमेजिनरी के साथ भी हमने 61 लिख दिए। ठीक है, तो अब सेम उसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास रियल पार्ट होगा
वो ए हमारे पास 15/61 हो जाएगा, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो b इज इक्वल टू 18/61 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस पार्ट का भी आंसर जो है वो आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 और फिर डिवाइड 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। सेम स्टेप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ पर माइनस लिखना है। आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेम उस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़र हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस ये 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब अगेन यहाँ पर है आयोटा स्क्वायर रूट 5, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आयोटा का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर। फिर डिवाइड में लाइन फर्स्ट का स्क्वायर ले लेंगे, फिर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर रूट 5 इसका भी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 9, ये माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर रूट 5, ये भी माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर रूट 5, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएंगे 6 आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल, और ये 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल तो 5 आ जाएगा। डिवाइड 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के इक्वल, और 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल तो अगेन यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। 9 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर रूट 5, और ये प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5। डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा 9, और ये माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़र 5 हो जाएगा। तो ये 9 अब विदाउट आयोटा वालों को हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर 9 और ये 5 इनको आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और ये माइनस का 6 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 5। 9 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 14, तो 14 को हम 4 के साथ भी लिख देंगे, और 14 को जो है हम 6 आयोटा स्क्वायर रूट 5 के साथ भी लिख देंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 और 7, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर रूट 5 और 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रियल पार्ट है वो वो हमारे पास 2 और 7, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा b इज इक्वल टू -3 आयोटा मैंने कहा था नहीं लिखना, बाकी जितने भी नंबर है सारे लिख देंगे स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड बाई 7। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इसको एक और मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पर भी 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर जिस तरह मैंने किया आपकी मर्जी, या इसका यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी। इट्स मीन इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो 1 + 1 2, मतलब 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 की पावर 2 बन जाएगी। उसके बाद आप फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ अच्छे से आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इतने ज़्यादा स्टेप नहीं कर पाते, तो मैं उनके लिए कैलकुलेटर से भी इंशाल्लाह सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ कि उनके कम से कम स्टेप बने और मार्क्स भी जो है ना उसको पूरे मिले। तो इसके बाद जो भी मैं पार्ट कराऊंगा मैं आप कैलकुलेटर से आपको उसका भी गाइड कर दूंगा कि हम कैलकुलेटर इन क्वेश्चनों के लिए कैलकुलेटर किस तरह यूज करेंगे। अगर ये शार्ट क्वेश्चन में आ जाए तो हम उसको 4 नंबर के लिए किस तरह उसको सॉल्व करें। ठीक है, वैसे अगर हम करते हैं तो हमारे स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको 4 स्टेप के अंदर अंदर उसका आंसर निकाल कर दे देता हूँ। हाँ, ये याद रखना है कि डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना। ऐसा ना हो अगर हाँ MCQs में आ जाए
यही सवाल एमसीक्यूज में आ जाए तब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करके फ़ौरन उसका आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज शार्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो जिस तरह मैं तरीका बताऊंगा उसी तरीके से आपने यूज़ करना है, अदरवाइज आपको फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। 2 + 7 आयोटा और फिर डिवाइड 5 आयोटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया कि जो डिवाइड में है उसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 7 आयोटा 5 आयोटा डिवाइड में। अब यहाँ पर देखें तो इसमें डिवाइड के अंदर 2 नंबर थे, इसमें भी 2 नंबर थे, इसमें भी 2 नंबर हैं। तो हमने कंजुगेट का प्रोसेस यूज़ किया है, प्लस का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, यहाँ पर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पर भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। बट अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिवाइड में 1 नंबर है। जब डिवाइड के अंदर 1 नंबर आ जाए, अब वो 1 नंबर भी आपका आयोटा होना चाहिए। शर्त ये भी है, अगर ये जस्ट सिंपल 5 होता तो बस मैं इसको सेपरेट करके 2 और 5 लिख देता, 7 और 5 आयोटा लिख देता, ये मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, ये रियल पार्ट बन जाता, ये इमेजिनरी पार्ट बन जाता। लेकिन यहाँ पर जो है आयोटा है साथ 5 आयोटा, और मैंने अभी आपको बताया कि आयोटा जो है हमारे पास बैड एलिमेंट है अगर डिवाइड में आ जाए तो। अब इस बैड एलिमेंट को गुड बनाएंगे और यहाँ पर है 1 नंबर, तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो ये है कि आपने जस्ट 5 आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेटर से भी मैं आपको सॉल्व कराने का तरीका बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरह कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा, और इसके बाद वाला जो पार्ट है वो भी मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका सिखा दूंगा। कैलकुलेटर सबसे पहले आपने ऑन करना है और उसके बाद आपने मेन्यू बार पे चले जाना है। मेन्यू बार पे कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा होगा सबको, जो नंबर है कैलकुलेटर में, जिस कैलकुलेटर में मुख्तलिफ कैलकुलेटर में मुख्तलिफ नंबर आए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे इस कैलकुलेटर में 2 है तो मैंने 2 प्रेस कर दिया है। अब ये कैलकुलेटर मेरा कॉम्प्लेक्स मोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब कॉम्प्लेक्स मोड में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हमारे पास आयोटा वैसे कैलकुलेटर में हम नहीं लिख पाते जब तक आप उसको कॉम्प्लेक्स मोड में कन्वर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो मैंने इसको कॉम्प्लेक्स मोड में कन्वर्ट कर दिया है। किस तरह किया दोबारा सुन लें। मेन्यू बार पे जाएंगे, मेन्यू बार पे चेक करेंगे कॉम्प्लेक्स कहाँ पर लिखा हुआ है। जिस नंबर पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है उसको आपने प्रेस कर देना है तो आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने ये लिखना है। ठीक है, किस तरह लिखना है, अगर एमसीक्यूज में है तो जो भी लिखा हुआ है आप इक्वल कर दे, फौरन आंसर आ जाएगा एमसीक्यूज का। ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो स्टेप फॉलो लाजमी करने हैं। अब ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करा रहा हूँ, तो कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे ये लाजमी करना है आपने। ठीक है, ये स्टेप तो लाजमी करना ही करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख के दिए सोल्यूशन में, स्टेप नंबर 1, फिर ये स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 3 हमारे पास 2 फिर +7। अब आयोटा के लिए यहाँ पर ENG का बटन होगा, उसको आपने प्रेस कर देना है, तो मैंने वो प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर 2 + 7 आयोटा आ गया। ठीक है, इसको आपने लाजमी ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज साथ लिखना है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 5 आयोटा लिख देना है। ठीक है, डिवाइड वाले को नहीं छेड़ना आपने, जस्ट ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके आपने लिख देना है और ब्रैकेट का लाजमी यूज करना है। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया -35 + 10 आयोटा, -35 + 10 आयोटा। ये मैंने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो डिवाइड वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 आयोटा के लिए फिर वही ENG वाला बटन प्रेस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 5 और फिर अगेन ENG वाला बटन प्रेस कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -25। ठीक है, अब सेपरेट सेपरेट लिख देंगे, तो ये -35 और -25 +10 और -25 साथ ही आयोटा। ये लाजमी स्टेप करना है। अब इसे सेपरेट करने के बाद इसको डिवाइड करो सिंपल, तो -35 डिवाइड -25, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 7 और 5। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 10 और 35, तो इसका आंसर 25, तो 25, इसका आंसर 2 और 5 7 आयोटा आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए तो 4 स्टेप आपके बन गए हैं। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने करा के दिए हैं सेम इसी तरह कैलकुलेटर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें दो नंबर है, तो वो भी मैं आपको करा के देता हूँ ताकि आपका मजीद जो है कैलकुलेटर का कंसेप्ट भी बन सके। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा हमारे पास,
7/5 और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो माइनस, साथ माइनस लाजमी लिखनी है, ठीक है। अगर माइनस नहीं लिखा तो आपका एक मार्क्स कट जाएगा। ये जो माइनस यहाँ पर होती है वो साइन लाजमी यहाँ पर शो आपने करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी माइनस था तो मैंने शो किया था, यहाँ पर नहीं था तो मैंने यूज़ नहीं किया। तो आई होप इस क्वेश्चन की भी आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 4 + 5 आयोटा और फिर डिवाइड बाई 4 - 5 आयोटा। अब सबसे पहले ये स्टेप तो आपने करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आपका प्लस का 5 आयोटा बन जाएगा और डिवाइड में भी 4 + का 5 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब इसके बाद स्टेप के अंदर हमने कैलकुलेटर का यूज़ करना है, ठीक है। कैलकुलेटर किस तरह यूज़ करेंगे, सेम उसी तरह मेन्यू बार पे आएंगे, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है आपने वो बटन प्रेस कर देना है, ये आपको कॉम्प्लेक्स मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये ऊपर जो भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट साथ लाजमी यूज़ करनी है। तो ब्रैकेट ओपन 4 फिर +5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट ओपन 4 फिर +5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर मेरे पास डायरेक्ट आ चुका है -9 और फिर प्लस का 40 आयोटा डिवाइड। अब डिवाइड के अंदर जो है आप क्या करेंगे, इसका सेम उस तरह मल्टीप्लाई कर दें 41, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास 41 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में -9 और 41 फिर +40 आयोटा और 41, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सेम अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को सेम आपने यही मेथड यूज़ करना है। यहाँ पर माइनस आया हुआ था, इस क्वेश्चन में प्लस आया हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है आप इस तरह भी कर सकते हैं। अदरवाइज 4 स्टेप मस्ट हैं, ठीक है। शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपके पास 4 से 5 स्टेप हो जाना चाहिए। तो पहला स्टेप ये क्वेश्चन वैसे उतार दें, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वें स्टेप पे हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास हो जाएगा a = -9 और 41 और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा वो b = 40 और 41, ठीक है। तो ये आपका शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज अगर MCQs में आ जाए तो डायरेक्ट आप जो भी लिखा हुआ है उसी को प्रेस करके इक्वल कर दें, फौरन आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 3 + 2 आयोटा और फिर डिवाइड बाई 2 + आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास 3 + 2 आयोटा और फिर डिवाइड 2 + आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - आयोटा डिवाइड 2 - आयोटा। अब मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से आप किस तरह सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट मेथड जो है स्टेप बाय स्टेप वो किस तरह आप सॉल्व करेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैं 12 स्टेप बाय स्टेप आप करने जा रहा हूँ। तो ये 3 2 हमारे पास 6 - 3 आयोटा हो जाएगा और ये फिर हमारे पास 2 2 4 आयोटा और ये प्लस माइनस 2, ये आयोटा 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 स्क्वायर, फिर डिवाइड 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा 6, 4 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस करेंगे तो प्लस आयोटा, ये माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल, डिवाइड 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, डिवाइड 4, ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब रेल को रेल के साथ सिंप्लीफाई कर देंगे तो 6 + 2 8, ये प्लस का आयोटा, इसको प्लस करेंगे तो 4 + 1 5, 5 8 के साथ भी डिवाइड में और 5 आयोटा के साथ भी डिवाइड में लिख देंगे। तो ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म आ गई। तो इसके अंदर जो हमारे पास रियल पार्ट है वो a = 8 और 5 हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास p = अब यहाँ पर आयोटा के साथ 1 है, ठीक है। तो 1 और 5 आपने यहाँ पर लिख देना होगा।
ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप करें या कैलकुलेटर यूज़ करें, कम से कम आपके 4 से 5 स्टेप बनने चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 5 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा। 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा। तो इसके बाद सेम उसी तरह हम यूज़ करेंगे स्टेप 5 प्लस आयोटा डिवाइड 1 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 2 आयोटा, डिवाइड कर देंगे 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसको जो है मैं कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो सके। तो सेम यहाँ पर लिख देंगे हम 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, फिर अगेन ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइड, यहाँ पर जो है फर्स्ट का स्क्वायर ले लो। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी बताया माइनस लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर 7 माइनस 9 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 1 ज़र 4। तो इसके बाद जो यहाँ पर 7 इसका प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ये माइनस का 9 आयोटा, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो यह हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास रियल पार्ट ए और ए इक्वल्स टू 7 और 5, इमेजनरी पार्ट जो है हमारे पास वो बी है और वो -9 और 5 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई a माइनस बी आयोटा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। a प्लस बी आयोटा डिवाइड a माइनस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा सेम एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका साइन चेंज, तो a प्लस बी आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी आयोटा डिवाइड b। ठीक है, अब यहाँ पर सेम यही मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस कर लें, तो a और a हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, फिर a को a b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a b आयोटा, फिर प्लस b आयोटा को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा a b आयोटा, और फिर प्लस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। अब ये आयोटा और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर बनेगा और आयोटा के स्क्वायर की जगह हम -1 यूज़ कर देंगे, डिवाइड यहाँ पर a का स्क्वायर, फिर माइनस लगाकर b का स्क्वायर, साथ आयोटा का भी स्क्वायर बनेगा तो उसकी जगह -1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लो आयोटा का स्क्वायर -1 आया है, यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये स्टेप जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर हमने कौन सा स्टेप यूज़ करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस 4 से 5 स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो ये a स्क्वायर वैसे लिख देंगे, फिर प्लस ये a b आयोटा, ये भी a b आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 2a b आयोटा, और फिर ये प्लस माइनस माइनस तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड ये a स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसके बाद जो है हमने रियल पार्ट को सेपरेट करना है, यहाँ से a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ आयोटा नहीं है तो इनको पहले लिख देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये प्लस का 2ab आयोटा को हमने बाद में लिख देना है। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ भी लिख देंगे, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab आयोटा के साथ भी डिवाइड में सेपरेट करके लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ से जो हमारे पास रियल पार्ट बनेगा वो, अब देखिए अब यहाँ पर a और b यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पर a और b के बजाय किसी और अल्फ़ाबेट से इसको नाम दे देते। ठीक है, तो मैं इसको x का नाम दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास x जो है वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट बनेगा वो हमारे पास, हम इसको y रख लेते हैं और यहाँ पर 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा और डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर 2। पार्ट नंबर 9 1 प्लस आयोटा और डिवाइड 1 माइनस आयोटा की पावर 2। अब ये 1 माइनस आयोटा की पावर 2 जो है यहाँ पर आप फार्मूला ओपन करें, ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख लें और कैलकुलेटर के बाद जो यहाँ पर आंसर आएगा, आंसर के बाद आप फिर ये रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर फार्मूला ओपन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर बनेगा तो वो -1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो फिर माइनस का 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। आप डायरेक्ट कर लेते तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल जाता, ठीक है। कैलकुलेटर में इसको पुट करें 1 माइनस आयोटा की पावर 2 तो इक्वल कर दे, आपके पास फौरन आंसर आ जाएगा। फिर रेशनलाइजेशन करते तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइड, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा। अब यहाँ पर माइनस का 2 आयोटा है, तो अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करा के दिया था, ठीक है, पार्ट नंबर जो था हमारे पास 4 वाला, उसमें 5 आयोटा था। तो मैंने बताया कि 5 आयोटा एक नंबर हो तो आपने उस एक नंबर को जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर भी एक नंबर है तो हम इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 2 आयोटा से और 2 आयोटा से, ठीक है। माइनस का है तो मैंने प्लस और प्लस लगा दिया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 7 आयोटा, प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर -1 के इक्वल। यहाँ पर ये माइनस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर अगेन -1 के इक्वल। ये 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। अब नेक्स्ट टाइम में इसको सेपरेट कर दें तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे और -2 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद आयोटा वाले मैंने बताया उसको हमेशा आपने बाद में लिखना है और रियल नंबर को आपने हमेशा पहले लिखना है। तो ये कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा पहले, लेकिन 1/2 के साथ माइनस है तो आपने यहाँ पर भी माइनस लिखनी है, फिर प्लस 1/2 साथ यहाँ पर आयोटा, ठीक है। ये कैंसिल 2 1 ज़ा 2 तो 1 और साथ आयोटा डिवाइड बाई 2। तो इसके बाद जो है हमारे पास रियल पार्ट कौन सा बना, रियल पार्ट ए और ए की वैल्यू -1/2 और इस तरह जो इमेजिनरी पार्ट बना हमारे पास वो बी और उसकी वैल्यू 1/2। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप इसकी भी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। आपने जस्ट कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। अगर इस तरह एक नंबर सिंपल हो दूसरे के ऊपर पावर हो तो पहले आप फार्मूला ओपन कर लें, उसके बाद उसको आप सिंप्लीफाई करें। सेम इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे 1.2 के अंदर भी यूज़ होंगे। तो अगर आपको इनकी समझ आ गई है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 2 + 2 आयोटा की पावर 2 और फिर डिवाइड में है हमारे पास 1 + आयोटा की पावर 2। अब सेम इसी तरह जैसे यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन किया है, अब यहाँ पर ऊपर भी फार्मूला ओपन करेंगे और यहाँ पर नीचे भी फार्मूला ओपन करेंगे। तो फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर फिर +2 आयोटा का स्क्वायर। आप यहाँ पर फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं और आप यहाँ पर जो है कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर किस तरह यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ब्रैकेट 2 + 2 आयोटा की पावर 2। तो इसका आंसर, इस ऊपर वाले का आंसर हमारे पास 8 आयोटा आ चुका है, ठीक है। सेम इसी तरह डिवाइड वाले को जब सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूले में तो उसका भी आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर उनको डिवाइड करके कैलकुलेटर में लिख दें तो आपके पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो बारह देखें, जब मेरे पास 8 आयोटा आया है तो फार्मूले से भी चेक करते हैं 8 आयोटा आता है कि या नहीं। ये प्लस का 2 × A × B डिवाइड बाई सेम यहाँ पर भी फर्स्ट का स्क्वायर फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर फिर प्लस का 2 × फर्स्ट × सेकंड। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आयोटा, ठीक है। तो ये यहाँ 8 आयोटा आ चुका है। ये 1 आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस का 2 1 ज़ा 2 7 आयोटा। तो प्लस का 4 -4 कैंसिल, प्लस का 1 -1 भी कैंसिल, 8 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा, ठीक है। तो जैसे मेरा ऊपर आया था 8 आयोटा तो डिवाइड में आपका इसको जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर 2 आयोटा आ जाएगा।
फिर आपने 8 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा कर देना है, बस फौरन आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, जस्ट आप कैंसिल भी कर सकते हैं तो भी आपके पास 4 ही आ गए। ठीक है, कैलकुलेटर पे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का बताकर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर करा दिए। तो इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट बनेगा वो हमारे पास a है और a हमारे पास है 4, और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो b। अब इसमें तो आयोटा है नहीं तो उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, 0। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है और किस तरह जो है आपने स्टेप बाय स्टेप फार्मूला ओपन करके करना होगा। तो यहाँ तक जो है हमारे पास जितने भी हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर सारे कंप्लीट करा दिए हैं। और इसके बाद जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर आपको लिख कर दी थी कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर लेस देन आ जाए, 0 से लेस देन आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ। जैसे सपोज करते हैं मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है 2 + 3 आयोटा और होल पावर, चलिए स्टार्ट करते हैं -1 से। ठीक है, लेस देन है तो मैं यहाँ पर पहले -1 लिख के दे रहा हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि पावर तो -1 आ चुकी है। तो जब आपके पास पावर नेगेटिव हो तो हम इसको इजीली इस तरह सॉल्व करेंगे कि इसका आप रेसिप्रोकल ले लें। जैसे ही इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पावर खुद ब खुद पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी लिख के दे देता हूँ। ठीक है, वो प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हमारे पास a की पावर -n है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/a की पावर +n। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की। एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास अगर a डिवाइडेड बाई b है और होल पावर -n है। अब -n मीन कोई भी पावर यहाँ पर हो सकती है, तो आप जस्ट इसका भी रेसिप्रोकल ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b/a और ये खुद ब खुद पावर जो है आपकी प्लस की बन जाएगी। ठीक है, तो बस आपने माइनस वाली पावर के अंदर क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। चाहे एक नंबर है उसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, उसके साथ 1 आएगा। अगर 2 नंबर है तो उनको आपस में रेसिप्रोकल लेकर पावर खुद ब खुद प्लस की बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरह होगा। इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो ये हो जाएगा 1/2 फिर +3 आयोटा और होल पावर -1 है तो +1 बन जाएगी। अब 1 लिखने की ज़रूरत तो हमारे पास नहीं होती, तो ये 2 + 3 आयोटा बन चुका है। अब इसको हम उसी तरह सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो बाकी प्रोसेस आपको अच्छे से आता है, इसको आप खुद ट्राई करें और इसका आंसर निकालें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं बना कर दे देता हूँ। जैसे कि सपोज करते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 - 4 आयोटा और होल पावर मैंने अब -2 लिख दी है। अब -2 आ चुकी है। ठीक है, 1 का तो सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, आपने जस्ट रेसिप्रोकल करना है, फिर रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस करना है और आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन -2 आ चुकी है पावर, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सेम उस तरह आप इसका पहले रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 - 4 आयोटा हो जाएगा और पावर -2 +2 बन जाएगी। अब ये प्लस का 2 आया हुआ है पावर। ठीक है, 1 होता तो ये प्रोसेस, 2 होगा तो आपने इसका फार्मूला ओपन करना है। तो ये 1 वैसे आ जाएगा, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर +4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, 7 आयोटा का स्क्वायर -1, फिर यहाँ पर माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट और इंटू सेकेंड। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर 1, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16 1 16, फिर -2 1 2, 2 4 8, 7 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर 1 आवर 16 माइनस 1 करेंगे तो -15 और यहाँ पर माइनस का 8 आयोटा। अब ये आपका सिंपल इस तरह वाली फॉर्म बन चुकी है। तो अब आपने क्या करना है कि -15 और फिर प्लस का 8 आयोटा डिवाइड बाई -15 प्लस का 8 आयोटा। सिर्फ के सिर्फ आयोटा का साइन मैंने बताया है वो चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर -15 है तो माइनस माइनस वैसे लिखनी है, 8 आयोटा का साइन जो है वो चेंज करके आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप खुद इसको ट्राई करेंगे और जो आंसर है आपका मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसके साथ एक दो और मैं भी क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल इस फॉर्म के क्वेश्चन आपको बता दिए कि अगर हमारे पास लेस देन हो, एक कम्प्लेक्स नंबर हो, तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल ले रहे हैं। अब दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, वो भी मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन लिखकर दे देता हूँ।
यहाँ पर मैं लिखा था कि n जो है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर 1 है तो फिर तो सारी जो मैंने पार्ट करा के दिए हैं सेम इसी तरह ही होंगे, लेकिन अगर 1 से ग्रेटर देन इस तरह होल पावर 2 आ जाए तब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसका आसान तरीका है कि आप इसको, दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट इसको ब्रैकेट के अंदर ही आप रेशनलाइज कर दें इस तरह 2 + 3 आयोटा 1 - 2 आयोटा, फिर मल्टीप्लाई 1 + 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा और ये होल पावर 2 को सेम एज इट इज रहने दें। इसको सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई से जो फाइनल आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसके ऊपर आपने 2 लिखना है। उसके बाद आप इसका फार्मूला ओपन कर लें, तब आपका आंसर आ जाएगा। एक ये मेथड है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जिस तरह मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, सपोज कर ये सवाल था, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया है, ये आंसर आया है। इसका मैं आखिर में फार्मूला ओपन कर लूँगा स्क्वायर वाला, तो मेरा आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड इसका ये है कि आप इसका फार्मूला ओपन कर लें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, ये 2 नंबरेटर के ऊपर भी लिख देंगे और 1 - 2 आयोटा की पावर होल 2 यहाँ पर भी लिख देंगे। मतलब नंबरेटर के ऊपर भी आ जाएगी और डिनोमिनेटर के ऊपर भी 2 सेपरेट लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का बन चुका है, ठीक है। पावर 2 हो या पावर 3 हो तो आपने इस तरह सेपरेट लगाकर फार्मूला ओपन कर देना है और उसके बाद जिस तरह मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन करा के दिया है सेम इसी तरीके से आपने फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और दूसरा मेथड जिसे मैंने पहले जो समझा दिया है कि आप जस्ट पहले रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, इस तरह के यहाँ पर आंसर 4 आया तो आपने जस्ट 4 का स्क्वायर लेना होगा, ठीक है, तो उसको 16 बन जाएगा। दोनों मेथड ही आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी, ठीक है। सिर्फ जस्ट शक्ल उसकी चेंज करके दे देते पेपर में और मेथड जो है वही होता है। बस आपने समझना है कि मैं इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करूँ और किस तरह इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँ, ठीक है। देखो यही सवाल बन गए। यहाँ पर मैंने होल पावर लिखी थी, तो होल पावर लिख कर क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि भाई यार मैं इसको किस तरह करूँ, ये तो हमारे कोर्स में भी नहीं था। तो आपने होल पावर को पहले सेपरेट कर देना है, पावर को दोनों के ऊपर लिख देनी है जिस तरह यहाँ पर था, और उसके बाद सेम टू सेम स्टेप आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। अब पावर 2 भी हो सकती है, पावर 3 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ी पावर आपकी कोर्स में नहीं आएगी, ठीक है। मैक्सिमम पावर आपकी 3 तक ही आ सकती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन, वो ये है कि अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिस तरह यहाँ पर है और ये होल पावर नेगेटिव आ जाए तब उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप खुद ट्राई करेंगे और सपोज करते हैं इसका मैं क्वेश्चन बना कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास है 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 + आयोटा और होल पावर मैंने -1 लिख दिए। अब ये -1 जो है ये आपकी लेस देन 0 है, ठीक है। जब लेस देन 0 है तो इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी की हम लेंगे, ठीक। इस प्रॉपर्टी के जरिए हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि इस वैल्यू को जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब जो डिवाइड के अंदर वैल्यू है उसको हम ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर वैल्यू है उसको हम डिवाइड में लिख देंगे और ये खुद ब खुद जो पावर माइनस की थी वो प्लस की बन जाएगी। अब 1 पावर है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम उस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो आपका सिंपल सवाल बन गए, आप इसको खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। इस तरह अगर मैं यहाँ पर पावर 2 लिख के दे दूँ, सपोज करते हैं हमारे पास है -3 - 4 आयोटा और डिवाइड बाई -2 + 3 आयोटा और यहाँ पर होल पावर जो है मैंने -2 लिख दी है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जस्ट पहले आपने यही काम करना है कि रेसिप्रोकल ले लें। डिवाइड वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर दें और ये ऊपर वाली वैल्यू को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें। साइन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना आपने, ये ख्याल करना है बस ये जो पावर है ये खुद ब खुद प्लस ही बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया, पावर खुद ब खुद मैंने यहाँ पर प्लस की 1 कर दी थी। अब यहाँ पर प्लस का 2 बन चुका है, तो ये क्वेश्चन अब आपका इस टाइप का बन चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन को फिर आपने ये स्टेप करना है, ये स्टेप करने के बाद आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और फिर आपने दोनों फार्मूले ओपन करने हैं और सिंप्लीफाई करना है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इन एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट है उसको भी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझे बताएं, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इस तरह के MCQs वगैरह भी बना दूंगा और मजीद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए जो है इंशाल्लाह आपको मैं बना कर दे दूंगा। तो अगर किसी बच्चे ने हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं और आप हमें ऑनलाइन क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप मजीद इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखें।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़।